प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी बोलिए। हेलो हाँ सर, जी उस बोलिए। दिन हमने प्रैक्टिस की थी राइट साइड से। उस दिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे नाद की राइट साइड से कर रहे थे। नहीं नहीं, नेक्स्ट डे नाद हमने की यहाँ लेफ्ट साइड पर से करना था और उस नहीं दिन। नहीं, कमला जी, ये नाद का काम यहाँ नहीं है, ओके, ये वहीं का सॉरी सॉरी। क्वेश्चन है। जो वहाँ क्वेश्चन आएंगे तब बात करेंगे। वहाँ वो बड़ी ओके साधना चल रही सर। है, बाय डिफॉल्ट आप वहाँ शामिल हो। कोई पुण्य हाँ है जी इस हाँ कारण जी। से, ठीक है। वहां तक इन लोगों को ओके पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे अभी। सर, अभी की जो सेशन है ये किस चीज के लिए है? अभी ये जो होने बिगनर्स के लिए है? तैयार कर रहे हैं इन लोगों को, तैयारी हो रही है, तैयारी होकर धीरे 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 ओके पहुंचेंगे। सॉरी सर, बट मैं इसको म्यूट करके सुन सकती हूँ आप लोगों की बातें? हाँ हाँ, ये भी आप दोनों में इनवाइटेड हो, आप सुन सब सकते हो, किसी को मना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जिस सेशन का है उसी सेशन पर उसका आंसर होगा। अभी नहीं तो ये सारे लोग एकदम चौंक जाएंगे कि हाँ जी हाँ ये आपने जी। बोल क्या डाला। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम, बताइए। गुरुजी, जब साधना में बैठते हैं तो अक्सर जो है ना पैर सो जाता है। हाँ जी। तो पैर सोना एक पार्ट है। ये धीरे धीरे बैठने से ही सेट होगा और धीरे धीरे बैठने से फिर ये सही हो जाएगा और सोना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को बैठने का ही अभ्यास लेना पड़ेगा। ये सब कुछ बैठने से ही होगा। तो बैठक हमको बहुत व्यवस्थित रूप से बनानी पड़ेगी, तभी चलेगा। तो जो पैर का सोना है ये बताता है कि आप अपने अभ्यास में बैठते हो। तो और आपको सबको अपने अभ्यास में बराबर से बैठना है। ये लक्षण उसमें आएगा, प्रकट होगा कि आपका पैर सो रहा है। और इसी तरीके से और भी कई सारे लक्षण हैं कि बैठे बैठे आपको, जब आप बैठक करोगे तो आपको अपने भीतर सो जाने का लक्षण भी प्रकट होगा। आपको आपके भीतर खो जाने का भी लक्षण प्रकट होगा। जब आप बैठना शुरू करोगे तो आपको आपके भीतर कहीं दाएं बाएं या आगे पीछे में लुढ़क जाने का भी अनुभव होगा। जब आप बैठक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर के ऊपर आपका जो वस्त्र है वो जब खोता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसका खोने में एक मधुरता आपको मिलेगी। अगर आप बैठे साधना में और खोए नहीं तो आप पाओगे कि वो काम नहीं हो पाया। इसी प्रकार जब साधना में और अच्छे से आपकी व्यवस्था पक्की होगी बैठने की, तो आप पाओगे कि जब आप बैठे बैठे कहीं तीसरे नेत्र पर या अपनी चोटी पर या अपने दसम द्वार पर, या मूल रूप से हम तीसरे नेत्र की बात बोले, वहां पर कहीं टिकते हो तो वहां पर टिकना, टिक कर बैठना और बैठ करके फिर बिगड़ जाना, फिर वहां पर अपने को संभालना, बिल्कुल आंतरिक रूप से फिर टिकना, संभलना, फिर बिगड़ना, ये आपको बहुत प्रीतिकर लगेगा। ये सब साधक की स्थिति है। साधक इसी तरह बैठ बैठकर अपने भीतर अपने आप को सेता है, तैयार करता है। हमको हमारे भीतर से स्वयं को स्वयं के लिए पात्र बनाना है। समझ पा रहे मेरी बातों को? जी गुरुजी। आप सोचते होंगे, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे साधु सन्यासी कहीं एकांत में, किसी आश्रम में, किसी गुफा में, किसी मठ में बैठे हैं, महीनों किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, अपना एक नियम लेकर चलते हैं और अपनी बैठक करते हैं। एक व्यवस्थित दिनचर्या में, एक व्यवस्थित रीति से एक घटना को रोज अंजाम दिया जाता है। जिंदगी को बेहोशी में एक साधक नहीं जीता। जिंदगी में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसके होने की दिशा में काम करते रहना, यह साधक का विषय नहीं है। ये क्यों हुआ, कहां से हुआ, किस क्रिया की प्रतिक्रिया में हुआ, और उसके लिए वह साधक क्या विधान इख्तियार कर रहा है, यह उसका सोचने का विषय होता है। और भारतीय और खासकर सनातन धर्म के लोग जो हैं अपने जीवन को इसी रीति से सोचते हैं। ये बात इतनी यहां तक समझ आई सबको? अजय भाई समझ पाए मेरी बात को? जी जी गुरुजी। ठीक है। हमारे सनातन धर्म में आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं कि क्या एक साधक की दिनचर्या होनी चाहिए, क्या साधक का घटनाक्रम होना चाहिए, साधक का किस प्रकार का सोच होना चाहिए अपनी जिंदगी के बाबत।
हमारे यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म के परवश सभी लोग विवश हैं, सभी कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो भी हम कोई ना कोई कर्म कर रहे होते हैं, और हमें अपने आप को केवल इसी पर केंद्रित नहीं रखना है। हमारी जिंदगी में जो चीजें आ रही हैं, जैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उन सब का हमें एनालिसिस बराबर करके चलना है, और उसके प्रति हमारा चिंतन हमारे भीतर जारी रहना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लें कि यदि कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी है, कोई काम करता है और उसको अपने व्यापार में कोई विशेष असुविधा होने लगती है, जो एक सामान्य व्यवस्था है संसार की, उसको थोड़ा सा उसको पकड़ करके हम अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हर व्यक्ति सनातन धर्म में, भारत में किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से अपने को जरूर जोड़े रखता है। जब वो अपने आप को किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से जोड़े रखता है तो उसको बड़ा प्रोटेक्शन फील होता है। ये बात आप महसूस करना, मैं जो बातें आज कह रहा हूँ उसको आप महसूस करना। हम सभी लोग अपनी दिनचर्या जीते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, हम अपना काम करते हैं, लेकिन हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से जोड़े रहते हैं। वह व्यक्तित्व उनकी नजर में ऐसा होता है कि जब भी हम कभी फंसेंगे तो वो व्यक्तित्व हमको निकाल ले जाएगा, फंसने नहीं देगा, और ऐसे ही व्यक्तित्व को हम गुरु कहते हैं। और एक गुरु की अपने सब शिष्यों के प्रति एक व्यवस्थित जिम्मेदारी भी होती है कि वो किसी भी सूरत में अपने किसी शिष्य को फंसने नहीं देता, किसी न किसी सूत्र को लगा के निकाल ले जाता। ऐसा ही कुछ रिश्ता हमारा और आप लोगों के बीच भी बनता जा रहा है, और कुछ महीनों में बहुत गहरा हो जाएगा। कुछ महीनों में यह रिश्ता इस गहराई तक पहुंच जाएगा कि सारी दुनिया एक तरफ होगी आपके संसार की, और आपकी दुनिया में मैं एक अलग व्यक्तित्व अकेले होऊंगा एक तरफ। कि आप अपनी जिंदगी जियोगे, सब चल रहा है, सब कुछ वहां हो रहा है, आप कर्म कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, उनकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हो, आप व्यवस्थित रूप से अपने ऑफिस को भी संभाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और इस भरोसे से कर रहे हो कि हम फंसने वाले नहीं है अब। क्यों? क्योंकि हम फंसेंगे जहां तो हमारा एक सूत्रधार है जो हमको फट से निकाल लेगा। और इसी कारण कई बार हम कई साधकों को ये भी बोलते हैं कि कोई प्रश्न ऐसा आता है कि भाई व्यक्तिगत बात करो, यहाँ पर व्यक्तिगत को समझना पड़ेगा। यहाँ कहीं सामूहिक बात होती है तो सामूहिक बात करते हैं। भारत में हम अपनी जब दिनचर्या को जीते हैं तो यहाँ मैंने अपना एक उदाहरण रखा आपके सम्मुख। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, सभी की जिंदगी में, सभी के परिवारों में होंगे कि हर व्यक्ति के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के साथ मान्यता होगी, किसी न किसी विशेष मंदिर के साथ मान्यता होगी, पूजा स्थल के साथ मान्यता होगी, और वो लोग वहां पर पहुंच करके अपना हल निकालते हैं। जैसे हमारे कानपुर की एक घटना आपको साझा करूंगा। हमारे साधक हैं, उनके एक बहुत नजदीकी मित्र है, वो भी हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं। तो उनके घर में एक साथ इनकम टैक्स की और जीएसटी की एक साथ रेट हो गई, और जितने उनके प्रतिष्ठान थे और जितने घर थे सब पर एक साथ हुई, और 3 पार्टनर्स को मिला करके ये रेड हुई। और मजे की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वास्तविकता में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दिल से उसको साझा करूंगा, और मैंने उनको भी कहा फोन करके कि और तत्काल हल भी हुआ। उनके घर में उनके जो सबसे सीनियर पर्सन है वो बालाजी सरकार को बहुत मानते हैं, मेहंदीपुर बालाजी को। और बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा लग था कि जब रेड हुई सुबह 8 बजे तो वो सुबेरे मंदिर के लिए निकले हुए थे। तो हमारे कानपुर शहर में कुछ मंदिर भगवान शिव के बहुत शक्तिशाली हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। मतलब श्रावण मास की बात नहीं हो रही, प्रतिदिन सामान्य श्रावण में तो वहां जगह ही नहीं होती, इतना मामला गंभीर रहता है। तो वो इत्तेफाक से बाहर थे और रेड हुई। उनका फोन आया हमारे पास कि गुरुजी रेड हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने कहा आपके भीतर क्या भाव आ रहा है। उनका मेरे भीतर भाव आ रहा है कि मैं तुरंत बालाजी सरकार चला जाऊं और मैं वहां पर एक हवन आयोजित कर दूं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको यही करना चाहिए। और
एक उदाहरण देकर के आपको बात समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और वो सीधे वहां गए और वहां पर जो भी वहां उनका पुजारी है जिससे उनका परिचय है, उसको यहीं से फोन पर बोला कि मेरे लिए हवन की व्यवस्था कर दीजिए। और उनको एक विशेष हवन का सुझाव मैंने दिया हुआ है कि हनुमान जी को गूगल बहुत पसंद है, और कभी हनुमान जी के सम्मुख सुंदरकांड से या हनुमान चालीसा से गूगल का हवन कर दें तो इतनी प्रसन्नता उनकी मिलती है। और उसके प्रारंभ में और अंत में सीताराम का जाप कर दें थोड़ी देर बैठ करके, तो जो ऊर्जा बदलती है उस क्षेत्र की, मतलब वो वंदनीय होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और निकट भविष्य में अगर सौभाग्य रहा और आप सबने सहयोग दिया तो हम लोग ऐसे हवन के कुछ आयोजन ऑनलाइन रखेंगे, जहां पर आप लोग अपने घर पर काम करिएगा और हम यहाँ से लाइव आपके साथ उपस्थित होकर के उसमें शामिल होंगे। और उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी को और स्कैन करना और एनर्जी को पकड़ने की जो क्षमताएं हैं वो थोड़ा सिखा लें, तब उसको शुरू करेंगे, ताकि आप फटाक से रिजल्ट दे पाओ कि हाँ चेंज हो गया साहब, तब मजा आएगा, है ना। गुरुजी और एक बार बताएंगे कि क्या उनको पसंद है, आप बोले। गूगल को आवाज वो तो है नहीं जो आपके वहां के हैं, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ नाम। गूगल को क्या कहते हैं वहां पे, कलकत्ता में क्या कहते होंगे, कोई है कलकत्ता के आसपास में? लोबान सुना बेटा? नहीं नहीं सुना। गूगल एक जड़ी बूटी टाइप की है, उसको कोयला गर्म करके उसमें डालते हैं तो उससे धुआं निकलता है और बड़ी खुशबू फैलती है। अच्छा। हाँ, वो उससे हवन करते हैं। वो हवन में, हवन सामग्री में थोड़ा डाला जाता है। जब कोई विशेष समस्या में कोई व्यक्ति आता है तो विशेष हवनों में गूगल का प्रयोग करते हैं हम लोग, और वो बहुत तत्काल लाभ करता है। एक घटना गूगल के संबंध में हुई थी, वहां पर भी एक कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके विभाग में। उनको मतलब जबरदस्ती से कहीं फंसा दिया गया था किसी मसले में। उसमें वो टीम के मेंबर थे और कोई भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया हुई थी कहीं किसी जगह पे, रेड वगैरह, उसमें कहीं वो इन्वॉल्व हुए थे। तो वहां पर भी ये प्रक्रिया करने के हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही उनका नाम बाहर हो गया था और एकदम सब चीजें उनके बाबत फिट हो गई। ये हम लोगों ने एक चर्चा ली। मूल हमारा विषय ये है कि हम लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में बहुत काम करना है। हम लोगों को केवल क्रिया करते रहेंगे और हम खुद में नहीं बदलेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। और जब तक हम अपने को बदलने की दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक हमारे ब्रेन को रीप्रोग्रामिंग नहीं मिलेगी। और हम अपने ब्रेन को जब तक रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रोग्राम पर वो चल रहा है वो करप्टेड प्रोग्राम है। बहुत अच्छे से सब लोग समझ लीजिएगा, हम सबका जो ब्रेन है वो सब एक करप्टेड प्रोग्राम में चल रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी घटित हो रहा है सब कुछ एक बहुत गहरे दायरे में है। यदि कोई पीड़ा में है तो पीड़ा की एक अपनी सीमा है, उस सीमा से ज्यादा नहीं आएगी और फिर उसके बाद घट जाएगी। और उस पीड़ा की स्थिति में यदि आपने अपनी वर्किंग को, अपनी स्टाइल को चेंज कर दिया तो फिर आपको तत्काल राहत भी मिल जाएगी। ये बहुत एक नायाब तरीके का खेल तमाशा है हम जहां पर हैं, और जिसे हम संसार कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर सभी को कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है। सब यहाँ हम पढ़ने आए हैं, सब डिफरेंट तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी की जिंदगियों में डिफरेंट चीजें, तरीके की चीजें घटित हो रही हैं। हर व्यक्ति के भीतर मानसिक स्थिति अलग अलग है, हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग अलग है। हम सभी लोग अलग अलग स्थितियों में चल रहे हैं और हमें अपने इस प्रोग्राम को करेक्ट करना है। योग विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है और ये चूंकि मुक्ति देने वाली विद्या है, तो इस विद्या का सहयोग लेकर के हम यदि अपने को रीप्रोग्राम करेंगे, हम अपने मस्तिष्क के प्रोग्राम को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत आसानी से उस उपलब्धि तक पहुंच जाएंगे जो हमारा एक उद्देश्य है।
ठीक है। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि एक सामान्य रूप से जब हम अपनी दिनचर्या को जीते हैं और यदि हमारी जिंदगी में कोई भी असुविधा शुरू होती है ऐसी जिसको हम अपनी तरफ से ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी हमको उसमें कोई सहयोग या सुविधा अपनी तरफ से नहीं मिलती, तो हम तत्काल क्या करते हैं, किसी भी अपने जानकार गुरु या जानकार व्यक्तित्व से इस विषय पर चर्चा करते हैं जैसा हमको यहाँ पर असफलता मिल रही है। तो वह यह नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वह तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है, समझने के बाद आप जहां खड़े होते हो वो वहां नहीं पहुंचता, वो कुछ दूसरे सूत्र पर खड़ा होता है और उन दूसरे सूत्रों पर खड़े होकर के आपको कुछ मेथड देता है, कुछ उपचार देता है। जैसे व्यक्तित्व के साथ आप जुड़ोगे वैसे उपचार मिलेंगे। मान लीजिए किसी आप ज्योतिषी से मिलोगे तो वो ज्योतिषी उपचार देगा, किसी योग विद्या वाले के पास जाओगे तो वो योग विद्या के जुड़े हुए कुछ उपचार देगा। उन उपचार के माध्यम से वह आपके बॉडी करंट को चेंज करने की कोशिश करेगा। एस्ट्रोलॉजी के, हीलिंग के, ये जितने भी उपचार हैं ये सब कुछ उपचार आपके शरीर की ऊर्जा को बदलने की दिशा में काम कर रहे होते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर से वह ऊर्जा के बैलेंस को ठीक किया जाता है, वैसे ही जहां आप अपने जीवन में डिफीट खा रहे होते हैं, मात खा रहे होते हैं, वहां पर आप सुविधाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। और हम अपने जीवन में यहां जहां रह रहे हैं यहां पर शांतिपूर्ण अवस्था में, सुखद स्थिति में रह सकें, इसके लिए हमें कुछ न कुछ सूत्र पकड़कर चलने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता कर्म आपके पास होना जरूरी है। दूसरी आवश्यकता है उस कर्म से शांति प्रकट हो। क्योंकि यदि आपके पास आपकी पसंद का कार्य नहीं होगा, यदि आपके पास पहले तो कार्य ना हो फिर आपकी पसंद का ना हो, तो फिर असुविधाएं शुरू होती हैं। ये सारी चीजें यदि मेल की मिल जाएं और उनसे जो शांति प्रकट हो, जो उनसे विश्राम प्रकट हो, उससे जो तसल्ली पैदा हो, यह बहुत महत्व रखती है। और जीवन में धन का मूल्य इतना नहीं है जितना मूल्य शांति का है, जितना मूल्य एकांत का है, जितना मूल्य आपके आसपास अपनों का है। ये चीजें अगर अपने आप में फिट हैं, परफेक्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप फिट एंड परफेक्ट होती चले जाएंगे। लेकिन ये आए कैसे? इसी के लिए हम लोग जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये सब कुछ वही पाने के लिए है, वही सब कुछ पाने के लिए। और हम सबको अपनी जिंदगी को बराबर अध्ययन करते चलना है कि हमारी जिंदगी में हमको क्या मिल रहा है, हमारी जिंदगी में हमको कहाँ कहाँ सुख मिल रहा है, कहाँ कहाँ असुविधा मिल रही है। दुख नहीं शब्द प्रयोग करेंगे, असुविधा शब्द प्रयोग करेंगे हम लोग। क्योंकि अब हम लोग असुविधा से फिर आनंद की तरफ गति करने वाले हैं, तो दुख शब्द से अपने को पृथक करेंगे और अपनी जिंदगी को हम सोचें। जैसे एक उदाहरण लें कि मनीष को हम लोग के बीच हैं, परमात्मा के भजन करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो अगर ये मिलता है तो इनकी जिंदगी में एक विशेष चीज है जो परमात्मा की कृपा से मिल रही है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ दूसरे संघर्ष भी हैं जो इन्हीं के पास है। इसी तरीके से हम लोग के बीच में कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी रात्रि की नींद मिल रही होगी, दिन की नींद मिल रही होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिल रही होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दूसरे तरीके की कुछ असुविधाएं मिल रही होंगी। कुछ लोगों को बच्चों से कुछ असुविधा मिल रही होगी, कुछ लोगों को अपने ऑफिस के बॉस से या अपने व्यापार से सुविधा मिल रही होगी। हमको कहां से क्या क्या मिल रहा है, ये हमारी जिंदगी में बहुत क्लियर होना चाहिए। और धीरे धीरे हमको अपनी जिंदगी में रिएक्शन के बिना होने की दिशा में जाना है। हमको एक्शन अडॉप्ट करना है लेकिन रिएक्शन नहीं देना है, कम से कम रिएक्शन पर जाना है। ये भविष्य में धीरे धीरे आपको इसी दिशा में प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि यदि कहीं से कोई एक्शन आया है
तो आपने अगर उसे अपने अंदर पचा लिया है और बड़ी तेज बेचैनी हुई है लेकिन रिएक्शन नहीं दिया है और इग्नोर कर रहे हैं, तो आप विजयी हो गए हैं, आप चिरंजीवी हो जाएंगे, आपके साथ स्वस्ति घटेगा। हमको क्योंकि यहाँ रिएक्शन लेस बनाना है, तभी धीरे 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 वह परम शांति, वह परम अवस्था हमारे भीतर आएगी। और वह स्थिति कब बनेगी? तब बनेगी जब आप यह समझने लगेंगे यहाँ एक खेल चल रहा है और उस खेल में हम हैं, और उस खेल में हम होते हुए भी ऐसे हैं कि हम नहीं हैं, और हमको ऐसे चिंतन को बराबर अपने भीतर कायम रखना है। और यह तब हो पाएगा जब हम बराबर से अपने योगिक अभ्यास भी करें, बराबर से अपनी अपनी जिंदगी का चिंतन करें। हम जो व्यापार कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, यदि हम अपनी उम्र के 42 नंबर तक आ गए हैं, 7 into 6, तो फिर अब वहां पर अब बदलाहट की बहुत संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब यही करना है, जो जॉब कर रहे हैं वो यही करते रहेंगे। अब वो सोचे कि व्यापार कर लेंगे, बहुत असंभव हो गया। अब वहीं पर राजी हो जाओ, वहीं पर राजी होकर अपने को सेट कर लो। सेट करके वहां जो भी स्थितियां परिस्थितियां उसके साथ अपनी आंतरिक सहमति बनाओ, और फिर उसके बाद अपने जीवन को आध्यात्मिक नई दिशा देना शुरू करो, अपने आप को एक नई दिशा में घुमाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि व्यापार भी इसीलिए करोगे क्योंकि एक सम्मानजनक जीवन मिले और जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो। नौकरी से भी अगर वो पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं असुविधा भी लगती है तो उसके लिए जो हम लोगों ने नेचर को धन्यवाद देने का प्रयोग, गुरु को धन्यवाद देने का प्रयोग, वो 4 जो प्रयोग किए हैं उनको भरपूर तरीके से अपने जीवन में अपनाना शुरू करो। और अपने शरीर के बाबत ये बात बहुत अच्छे से तहे दिल से गहराइयों से स्थापित कर लो कि हम मेहमान हैं यहाँ पर, जो जैसा मिल रहा है उसमें हमें रहना है, और प्रयास ये हो कि हमारी शांति कहीं से भंग ना हो, शांति कहीं से भंग ना हो। यदि हम बहुत रिएक्शन वाले होंगे तो सामने की तरफ से एक्शंस बहुत आते रहेंगे। यदि हम हर चीज का क्विक रिएक्शन करेंगे, हम हर चीज में क्विक होने की कोशिश है या क्विक हैं, तो अपने को धीरे धीरे शांत करने की तरफ काम करना शुरू करो, और बराबर इस चिंतन में रहो कि हमको ये माया के तहत एक्शन दिए जा रहे हैं, और इसके रिएक्शन अगर हमने बहुत ज्यादा कर दिए, और ये रिएक्शन आ भी बार बार, एक्शन उधर से आ भी बार बार हमारे बहुत रिएक्शन देने के कारण रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप बराबर बहुत बहुत एक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेरी तरफ ईंटा फेंका और हमने भी उठा के 2 फेंक दिए, उधर से 4 आ जाएंगे। हम तो इधर अकेले रहेंगे, उधर 15 आदमी हो जाएंगे। अब 15 आदमी 2-2 फेंकेंगे, 30 गुम में आएंगे। तुम 2 ही फेंक रहे हो, अब भाई फेंकते रहो, चल रहा है। और अगर हमने उधर के एक्शन पर रिएक्शन को डाउन किया तो चीजें बदलेंगी, बदलती हैं। अब इसको बहुत सारे लोग ऐसा समझने लगेंगे कि हमको कोई भी सताए और हमको फलाना ऐसा करे वैसा करे तो हम क्या करेंगे। ये बात बहुत बात की है। जब आप पहले से इस स्थिति को अडॉप्ट करने लगोगे तो अपने आप बहुत सारी चीजें शांत होने लग जाएंगी, और साथ के साथ आप नेचर के साथ वह कॉल करो कि नेचर को 4 बिंदुओं पर धन्यवाद दो, नेचर के साथ 4 बिंदुओं पर जुड़ने की कोशिश करो, तो नेचर आपके साथ बदल जाएगी। क्योंकि जो हम पे गुम्मे फेंक रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से चार्ज किया जा रहा है। उसको चार्ज करना अगर कुदरत बंद कर देगी तो आपकी तरफ वो एक्शंस आने बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी लोग हैं, कोई किसी का है नहीं, सब थोड़े थोड़े समय की मेहमान नवाजियां हैं। सबका अपना अपना आयु कालखंड है। उस आयु कालखंड में कौन कब कहाँ छूटेगा और छूटने के बाद दोबारा कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई मिलता नहीं है। हम अपने को कैसे और प्योर करें, यह दिशा हमारी बहुत पक्की होनी चाहिए। और हम कहाँ से इम्प्योर हो जाते हैं। हम अपने आहार से भी अशुद्ध होते हैं, हम अपने विचारों से भी अशुद्ध होते हैं, हम अपने एक्शन रिएक्शन से भी अशुद्ध होते हैं। हम जहां तक संभव हो मुस्कुरा के बात करें और बहुत सच्चे होकर बात करें, काम बनेगा। और कई बार यह असुविधा होती है इतना सच्चा बनना, इतना मुस्कुराना।
बहुतों को असुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ग्रह योग ऐसे होते हैं कि जिनको असुविधा हो। लेकिन चूंकि आप सब लोग साधना मार्ग में हो और इतने समय से हमारे सानिध्य में हो, और तो आप लोगों के ग्रह योग मैं जरूर निश्चित कह सकता हूँ ऐसे हैं कि मेरी बात को समझ भी पाओगे और अमल भी कर पाओगे। क्योंकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जरा भी डिस्टर्ब होती तो शायद आप लोग अभी यहाँ नहीं होते, छूट जाता है ये कार्मा। अगर इतना समय तक चल गया है तो यानी कि वहां कॉम्बिनेशन सेट है, ठीक है, और जो यहाँ से हमारे निर्देश जाएंगे आपकी तरफ वो आप लोग अमल कर पाओगे। तो अपने अपनी लाइफ को देखना शुरू करो। यानी कैसे देखो, प्रातः काल उठते से ही जैसे ही आपको चेतना आए कि आप जाग गए हैं, अपने इष्ट का स्मरण करें और कोई स्तुति बोल कर कहें, भगवान हम जाग गए हैं, आपकी कृपा से जाग गए हैं। जागते ही अपने घर के आसपास देखो क्या दिखाई दे रहा है। एक इस बात को कहने से पहले एक उदाहरण से कुछ बात समझाते हैं। जैसे हमारे सामने कोई एक्शन आता है ना, झट से हम उस पर रिएक्शन कर देते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल लें कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है या उद्दंडता कर रहा है, हम बैठे हैं चुपचाप, समझना कल्पना करना इस स्थिति की, ठीक है, मजेदार है। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, ठीक, आपका बच्चा है वो उपद्रव कर रहा है, कुछ खेल रहा है, कोई गेंद वेंद खेल रहा है, बच्चे को तो बड़े मजे आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है इसका कल पेपर है और ये खेल रहा है, ये पढ़ नहीं रहा। आपने हमारे सेशन में बैठने से पहले उसको 2 बार बोल चुका है और आपको उसने देखा कि आप इधर बिजी हुए, वो अपना काम पे लग गया। अब आपके अंदर गुस्सा भर रही है, आपके अंदर गुस्सा भर रही है और आप अंदर से गुस्सा हो रहे हो कि यार ये खेल रहा है और इसको समझ नहीं आ रहा, और ये अभी ये थोड़ी देर में अभी फिर कहेगा दोपहर हो गई, गर्मी हो गई, फिर नहीं पढ़ेगा, और आप अंदर गुस्सा भर रहे हो। और आपने एक्शन क्या लिया, उसको 2 चांटे मारे और उससे कहा जाओ पढ़ो जा करके। तो वो गया, पढ़ने लगा, रोया होया थोड़ा सा, अपना जाके पढ़ने लगा। अब चूंकि आपके पास क्षमता, आप पिता हैं तो आप छाटे मार सकते हैं, आप माँ हैं आप छाटे मार सकती हैं, तो आपने मार दिया। आपने इसको इस तरीके से सोचा, आप इसको इस तरीके से सोचिए कि बच्चा खेल करके आपकी तरफ एक एक्शन डाल रहा है कार्मिक, कि आपको गुस्सा आए, कि आपको गुस्सा आए और आपका खून खोले और वो आपको छेड़ रहा है, और वो अनजाने में कर रहा है, उसके कार्मिक फंक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। आप उसको इस तरीके से मत देखो कि वो खेल रहा है, आप उसको दूसरी दृष्टि से देखना शुरू करो कि आप में क्या हो रहा है। आप में जो हो रहा है इंपॉर्टेंट ये है, और आप में जो हो रहा है उसको नहीं होने देना है आपको। यही हम लोगों की साधना की उपलब्धि है। समझ पाए मेरी बात को? यस नो में फटाफट लिखो। तो ऐसे हमारे शरीर पर क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट ये है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और सपोज आप घर आए और घर में कुछ नहीं बनाया आपकी पत्नी ने। अब आपको पत्नी ने नहीं बनाया है तो उसकी लीला है है ना, या पत्नी है उसने अपने पति से कुछ मांगा या कुछ कहा, उसने नहीं किया, ये तो उसकी लीला है। आप में क्या हो रहा है ये समझना है आपको, और आप में जो हो रहा है वो नहीं होने देना है, तभी आपकी विजय है, ठीक है। और ये सुनने में लगेगा कि यार ये कैसे है, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, किताब में तो दूसरी सब कहानियां हैं, ये प्रैक्टिकल है। कैसे हम प्रैक्टिकल में अपने को समता में स्थापित करेंगे, कैसे हम प्रैक्टिकल में अपने साथ ऐसे व्यवस्थित होंगे कि यह जीवन में हम रहते हुए भी कहीं ग्रसित ना हो। क्यों? क्योंकि यदि आपने बच्चे को चाटा मारा तो बच्चा जो 14 साल से छोटा है वो नारायण की मूर्त है, वो विष्णु है। आपके घर में भगवान विष्णु खेल रहे हैं। अगर लड़की है तो आपके घर में माता लक्ष्मी भ्रमण कर रही हैं, और यदि आप उन पे गुस्सा करते हैं तो आप माँ के स्वरूप के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप अपने बालक के साथ गुस्सा करते हैं तो आप नारायण को छेड़ रहे हैं, आपके घर नारायण है साक्षात। तो अगर आप ये सोच करके हैं, आप अपनी पत्नी पर गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने घर की लक्ष्मी पर एक आघात कर रहे हैं। और यह सब ऊर्जाएं हैं डिफरेंट टाइप की जिनसे हम घिरे हुए हैं। यह केवल काल्पनिक स्थिति नहीं है। जैसे जैसे हम लोग अभी अपनी साधना में पक्के होते जाएंगे और हमारी एक शब्द हम प्रयोग करते हैं प्रज्ञा, विशेष बुद्धि,
उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे जागेगी और वो जिसको जगाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं वो जगी हुई है आपके अंदर, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर गंदगी इकट्ठा हो गई तो रेगमाल लगा रहे हैं। ऐसा मत समझना कि वो प्रज्ञा कहीं बाहर से आएगी और कुछ होगा। वो आप सबके भीतर वह प्रज्ञा श्रेष्ठ अवस्था में स्थापित है और उस प्रज्ञा पर हम लोग रेगमाल लगा रहे हैं, क्योंकि हम जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो जो जर्नी आती है मृत्यु के बाद से अगले जन्म में, और जन्म की निश्चितता होने पर माँ के गर्भ के 9 महीने में, वो सब काल में बहुत सारी अशुद्धियां भी आ जाती हैं और बहुत सारी चीजें स्थूल से कठोर हो जाती हैं, सूक्ष्म से कठोर हो जाती हैं। तो उन सबको साफ करने की दिशा में ये सारा काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यह प्रज्ञा हमारे भीतर मजबूत होगी वैसे वैसे हमारे भीतर खुद व्यक्तिगत एक समझ विकसित होगी, और वह समझ विकसित होकर के या विकसित होने पर हमारी भी दृष्टि इसी तरीके से चलने लगेगी जिस उदाहरण से आपसे कह रहा हूं। और हमको जो भी सामने से संसार की तरफ से एक्शन आएगा उस एक्शन पर रिएक्शन बहुत संभल कर देना है। जो भी हमारी तरफ संसार से एक्शन आएगा और दिन भर आता है उस पर रिएक्शन हमको बहुत संभल कर देना है। और इस रिएक्शन के लिए जो आपके नजदीक के 2 या 3 लोग हैं पहले उनको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे आप एकदम से सब पे काम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो अपने पास के 2 या 3 को सेलेक्ट कर लो। एक सूत्र है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी और पत्नी पति को सेलेक्ट कर ले, इसकी तरफ से जो भी एक्शन आएगा हम इसको रिएक्शन बहुत संभल के देंगे। और यकीन मानिए पति पत्नी के बीच रिएक्शन बड़ा संभल के होना चाहिए। पत्नी को गफलत रहनी चाहिए कि यार ये आदमी बदल गया है, और ऐसे ही जो साधना में पत्नियां हैं उनके पतियों को एक गफलत आ जानी चाहिए कि यार ये तो बदल गई है, मतलब हम सफल हो गए। वहां अपने एक्शन का रिएक्शन देना ही नहीं है, आप ऐसा सूत्र संभाल लो। ऐसे ही अपने बालकों को अपनी बालिकाओं को घर में एक्शन दो। ये 2 लोगों को 2 या 3 जनों को आप सेलेक्ट करो और इस पर काम करो साप्ताहिक, क्योंकि यहां से जो एक्शन आएगा वो हम सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और अपनी प्रज्ञा लगा करके, बुद्धि नहीं प्रज्ञा लगा करके सोचेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। आपने जैसे अपने और या अवॉइड कर जाएंगे रिएक्शन को। आपने जैसे ही इस सूत्र को अपनाना शुरू किया बहुत जगहों पर आपके व्यक्तित्व में हलचल हो जाएगी, यानी कि आप कुदरत के उस वैक्यूम को तोड़ने में सफल हो गए जिस वैक्यूम में रहकर आप जी रहे थे, और आपको जैसी कुदरत दिख रही थी अब वैसी नहीं दिखेगी। बोलो किसको किसको मेरी बात समझ आई? यस नो लिखो बाकी जिनके कैमरे ऑफ हैं। गुरुजी बहुत अच्छे से समझ आ रही है और 2 लोगों को चूज भी कर लिया है। क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, एकदम आप सफल होंगे। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, तो बाकी लोगों ने भी चुन लिया। 2 लोगों को चुन लो, 2 लोगों को जरूर चुन लो और इस पर काम करो। इनसे जो भी एक्शन आएगा आप उसका रिएक्शन नहीं दोगे, यकीन मानना शांति बढ़ जाएगी। आज कुछ विशेष है कि कुछ ऐसा विषय आ गया, यकीन मानना बड़ी शांति आ जाएगी। और जो शांति आएगी जब भी वो महसूस करना ना, तो उस शांति को अपने गुरु को दे देना कि प्रभु आपकी कृपा से आई है, ये तुम्हारा ही दिया हुआ सूत्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये लाइन अपने भीतर बहुत जोड़ के रखना कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपके ही दिए हुए सूत्र से आई है और हम हृदय से आपको धन्यवाद और आभार देते। इसी प्रकार एक सूत्र अपने बाबत भी प्रयोग कर सकते हो कि हमारा जो शरीर है और ये जो हमारा मन है, ये संसार के बाबत कुछ भी बोलेगा हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अध्यात्म के बाबत अगर कोई भी बात सोचेगा तो झट तत्काल एक्शन लेंगे। ये अपने बाबत, जैसे हमारे शरीर ने कहा कि कल सवेरे तारों की छांव में आकाश का दर्शन करते हैं,
फिर इसके बाद इसकी कोई बात मत सुनना, फिर इसके बाद इसकी कोई बात मत सुनना। फिर ये अगर ये बोले ना सुबेरे कि यार अरे यार आज कल कर लेंगे, तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं, खत्म हो गई। कल रात ही में सोच लिया, बस इसके बाद नहीं सुनेंगे। अगर इसने कहा कि आज मंदिर जाएंगे यार, आज प्रदोष है, आज मंदिर जाएंगे और आज वहां आरती में 10 रुपए का दान करेंगे या कुछ दान करेंगे, बस इसके बाद सुनना ही नहीं इसकी। बस शाम का इंतजार करना, या सुबह सुबह तब हो चुकी, शाम इंतजार करना और भाग जाना तुरंत कि भाई जाना है तुरंत, बस इसके बाद नहीं सुनना है। और अगर संसार के बाबत ये कुछ कहे तो टाल जाना, तो जरूर टाल जाना। और अपनी दिनचर्या में अपने को बराबर देखते रहना कि हमारे इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है। अभी जैसे आप लोग अपने साधना में हमारे साथ बैठे हो, एक बार के लिए मैं 5 मिनट का समय, 3 मिनट का समय देता हूं आपको। आप लोग आंखें बंद करो और देखो आपके इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है। चिंतन करो क्या क्या हो रहा है। कुछ उदाहरण मैं यहां से बोलूंगा, आप उनको सुनना, जिसके यहां मैच कर जाए मैच कर लेना, नहीं मैच करे तो कोई बात नहीं। क्या क्या हो रहा है? जहां आप बैठे होगे वहां शांति है, आपके कमरे में पंखा चल रहा है, सुखद है, ना बहुत कोई गर्मी है ना कोई बहुत सर्दी है। नहा धो के आप बैठे हैं, कुछ आपने प्रसाद ले रखा है, पवित्रता है, शरीर बड़ी सम स्थिति में है। इस स्थिति को आप शांति कह सकते हैं, विश्राम कह सकते हैं, सुखद अवस्था कह सकते हैं। है तो सही, कोई भी हमारे आसपास गति भी नहीं कर रहा है, और यदि गति कर रहा है तो आप उसको चिंतन में ले लीजिए कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है। आपके घर में, आपके अगल बगल के कमरों में घर के दूसरे सदस्य बैठे हैं, किचन में कुछ नाश्ता बन रहा होगा, कुछ भोजन बन रहा होगा, उसकी कुछ आवाजें होंगी, हम एकदम उदासीन रहेंगे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप जहां बैठे हैं, आपके सड़क से, आपके मोहल्ले में कहीं अगल बगल से कुछ ध्वनियां आ रही होंगी। आपके मोहल्ले में शांति है, कोई उपद्रव नहीं है, और आपका मोहल्ला शांतिपूर्ण रहता है। सभी अपने अपने काम से काम रखते हैं और सभी में एक दूसरे के प्रति एक सहयोग की भावना है, ऐसा भी आप महसूस करते होंगे। शरीर के तल पर आप पवित्रता से बैठे हो, आपका शरीर अभी और इस क्षण कोई भी तरीके का विरोध नहीं प्रकट कर रहा है, शांत है, सम है। विचारों के तल पर भी आप शांत हो, आपके भीतर कोई उपद्रव, चिंता, दुश्चिंता नहीं है। आपके शहर का वातावरण भी बड़ा अच्छा है, एक शांति है। और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ ध्वनियां आप सुन रहे हैं, उन ध्वनियों को सुन लें और उनके प्रति पूरी तरीके से उदासीन हो जाएं। जो भी ध्वनियां हैं उनको सुन लें और उनके प्रति उदासीन हो जाएं। आप अपने शरीर के बाबत भी पुनः परीक्षण कर लें। मन जो कुछ भी बुन रहा है उसको भी देख समझ लें और उसके प्रति भी उदासीन हो जाएं। आप पूरी तरीके से शांत हैं, विश्राम में हैं, और जो शांति आप महसूस कर रहे हैं ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि सारी कीमत शांति की ही है। तभी कुदरत सदा शांत रहती है, और यही परम शांति ही जब हमारे भीतर गुरु कृपा से आ जाएगी तो हम अपने भीतर और बाहर सब तरफ उस परमात्मा को देख पाएंगे, जिसके इस संसार में यह शरीर घूमता है, रहता है। और अभी हमको ये पता है हमारे भीतर परमात्मा है, तब हमको ये पता हो जाएगा कि कण कण में परमात्मा है, कण कण परमात्मा ही है। उस उपलब्धि के लिए हम ही को तैयारी करनी है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, चेहरे पर लगाएं। तो ठीक रहा?
विश्राम मिला? बाकी को मिला विश्राम? तो यस में लिखें। जी गुरुजी। तो थोड़ी देर और ऐसा रहता तो गुरुजी नींद आ जाती। तो ऐसे ही जब भी कहीं बैठो, कहीं पर भी जाओ, निद्रा में जाओ, निद्रा से उठो, अपने ऑफिस में जाओ, 1-2 मिनट के लिए सब तरफ जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर लो, देख लो, चिंतन कर लो, और चल रहा है आपके इर्द गिर्द। अब आप समझो कि सब तरफ चल रहा है और तुम भी चल रहे हो, तो खोज नहीं हो पाएगी। सब तरफ चल रहा है और तुम ठहर जाओ, तो सारा ज्ञान तुम पर गिर पड़ेगा। फिजिक्स के टर्म में हो सकता ना समझ में आए, भौतिकता के टर्म में ना समझ में आए, लेकिन ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए किसी सड़क पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसको जानना है, तो हम सड़क पर जितनी रफ्तार से बाकी लोग चल रहे हैं उससे तेज रफ्तार से चल रहे होंगे या उतनी रफ्तार से चल रहे होंगे, तो हम सड़क के बाबत बहुत कुछ जान नहीं पाएंगे। हम कुर्सी डाल के बैठ जाए सड़क के ऊपर, फिर हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन कौन गाड़ियां बार बार लेफ्ट से राइट जा रही हैं, किस तरीके की गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है, किस तरीके के लोगों का आगमन ज्यादा है, लोग किस तरीके के ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन ओवर स्पीड में जा रहा है, कोई सही स्पीड में जा रहा है। ये सब कुछ हमको सड़क के बाबत समझ में आने लगेगा। बस अध्यात्म मार्ग में यही तो सूत्र है। हमने अगर ठहरना सीख लिया, हमने शांत होना सीख लिया, हम टिक गए अपने किसी केंद्र पर और हम टिके रहने लग गए घंटों, तो अपने आप जो चल रहा है वो अपने आप हमारे भीतर प्रकट होने लग जाएगा। इसीलिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी आपने कि बहुत सारे योगियों के पास ऐसा हुनर होता था। योगियों के पास, ये योगियों की विद्या है, ये कई बार तंत्र के साथ इसको जोड़ देते हैं, वहां नहीं चलेगा, योग की विद्या है ये। कि आप किसी योगी के पास गए, उसने आपको आपका नाम लेकर बुला दिया कि आप फलाने शहर से आए हैं और क्या हाल है आपके शहर का और आपका, तो हम अचंभे में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। एक्चुअल में वो परम शांति की स्थिति में है, और जैसे उसने आपकी तरफ ऐसे अपनी निगाह उठाई तो आपके चारों ओर आप ही का नाम तो गूंज रहा है, मैं। तो उसको वहां दिख गया कि अच्छा ये वाला, इसका ये नाम है, वो आपके चारों ओर की फ्रिक्वेंसी में। तो इसी कारण से वो उसको पुकार पाया। तो ये कहां से आई स्थिति? ये आपके भीतर की शांति से आई, और अपने भरोसे से नहीं आई, गुरु पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा करने से। जैसे हमने आपको सूत्र बताया था पीछे कि हम जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो बहुत तैयारियां करके जाते हैं। टिफिन, पानी, कपड़ा, पैसा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब रख के ले जाते, दवाई। और एक सन्यासी एक शहर से दूसरे शहर, सिद्ध, जिसे सिद्ध कहेंगे, वो कहीं जाता है कुछ नहीं लेके जाता, वो उसके भरोसे जाता है, और कभी भी कुछ गड़बड़ होगी तो वो अपने आप ठीक करेगा, क्योंकि मशीनरी तो उसी की, हमारी नहीं है। इस शरीर को अगर हम अपनी मशीन मानते हैं तो भूल है, ये जिसकी है ये दूसरा है कोई। तो हमें अपने भीतर यह चिंतन रखना है और अपने आसपास को बहुत रीड करना है। हमारी जिंदगी में कहां से क्या क्या एक्शन आ रहे हैं और कौन कौन से एक्शन आ रहे हैं, और हर व्यक्ति की जिंदगी में ये लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, हर व्यक्ति की जिंदगी उससे कुछ ना कुछ ले रही होती है, और हर व्यक्ति की जिंदगी उसको जीवन में कुछ ना कुछ दे रही होती है। आपकी जिंदगी आपसे क्या ले रही है और आपकी जिंदगी आपको क्या दे रही है, ये आपको समझना है। और इसके कालखंड गुजरते हैं। कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जहां पर वो कुछ विशेष चीज ले लेती है आपसे, और कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जहां पर वो कुछ विशेष चीज आपको दे देती है। हमारी जिंदगी हमसे क्या ले रही है और हमारी जिंदगी हमको क्या दे रही है, और हमारी जिंदगी में कौन से सुख की कमी है जो सबके पास ढेरों ड्रमों रखा है और हमारे पास एक बाल्टी भर भी नहीं।
वो कौन सा है, ये भी सोचो। और कौन सा हमारे पास ड्रम और नदियां बह रही हैं और दूसरों के पास एक कप भी नहीं है, ये भी सोचो। तो हमारी जिंदगी हमारे साथ क्या कर रही है, यह हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए और हमारे चिंतन में होना चाहिए। क्योंकि जो हमसे वो ले रही है, यदि हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे तो लेती रहेगी लेती रहेगी लेती रहेगी। हम पकड़ पकड़ कर इधर उधर से लाएंगे, फिर वो ले लेगी। हम पकड़ के लाएंगे इधर उधर से, फिर वो ले लेगी। और जो दे रही होगी उसके लिए हम कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, वो दिए जा रही है दिए जा रही दिए जा रही। और जिस दिन हम पकड़ के लाना बंद कर देंगे उस दिन वो लेना बंद, क्योंकि वो आपसे दो दो हाथ कर रही है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। एक ही छत के नीचे बहुत सारी विडंबनाएं हो जाती। एक उदाहरण से इस बात को, दो तीन उदाहरण हैं इसके। एक साधक हैं हमारे, उनके पास कई शहरों में कई प्रॉपर्टियां हैं और बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस घर में वो रहते हैं वो घर उनके नाम पर नहीं है, और उसी शहर में और दूसरी प्रॉपर्टियां जो हैं वो हैं जो उनके नाम पर, वहां उनका जाने का मन नहीं करता। और वो अपने नाम की जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पर नहीं है, वो किसी और के नाम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। और जब भी वो प्रयास करते हैं कि अपने बनाए हुए घर में चले जाएं, ऐसे उपद्रव आते हैं कि वो हिम्मत हार जाते हैं। उनके 2 4 BHK के फ्लैट अनफर्निश्ड पड़े हुए हैं। जब उन्होंने उसको रेंट पर दे दिया तो वो फर्निश्ड हो गए, लेकिन जब तक वो जाने की चेष्टा में थे इतना उपद्रव कि वो जा नहीं सके। ऐसे ही एक बच्चा पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी पढ़ के नहीं देता था, और उसके माता पिता की पहली चिंता यही होती थी कि ये पास हो पाएगा कि नहीं। बहुत प्रयास किए लेकिन उसमें कोई भी लक्षण नहीं अच्छे दिखे। फिर उसके बाद उसको 8th क्लास में हॉस्टल भेज दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो ग्वालियर में जो सिंधिया कॉलेज है वहां गया। उसने अपने क्लास में 2nd पोजीशन निकाली, जो यहाँ पर फेल होने की कैटेगरी में था। स्पोर्ट्स में वो घुड़सवारी करता है, और एक कोई गेम और है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो अपने स्कूल को लीड कर रहा था। अब तो वहां से निकल गया, अब तो यूके चला पहुंच गया। और जिस दिन वो वहां गया उस दिन के बाद से ही, और वहां जाने से पहले एक प्रयोग उसकी माँ को और उसके पिता को कराया गया कि आप इसको बोलना बंद करो, तभी इसको आपको जो वापस कर्जा देना है वो पूरा होगा। आप सिर्फ ये फेल हो रहा, फेल होने तो इसको बोलो नहीं, क्योंकि आपके बोलने से भी पास हो नहीं रहा है। जब उन्होंने बड़े प्रयास किए, उसको उसके चाचा के पास शिफ्ट किया और उससे सिर्फ खाने पीने की बात और घूमने की बात हुई और बाकी कोई बात नहीं हुई, तब धीरे से ये व्यवस्था बनी कि वो बाहर जा भी पाया। यानी कि जिंदगी कहीं कुछ ले रही है, कहीं कुछ दे रही है। और वही माता पिता जो बहुत पीड़ा में थे आज बहुत प्रसन्नता की स्थिति में तब्दील हो गए। हमको भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही देखना है। हमारे शरीर को कहां कहां ले जाया जाता है। हम अपने ऑफिस जाते हैं, हम सब्जी मंडी जाते हैं, हम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, हमारा शरीर कहां कहां ले जाया जाता है। हम कहां कहां की यात्रा पर रोज निकलते हैं। ये हमको बराबर देखते रहना है, हमको कहीं बेहोशी में नहीं घूमना है। तो धीरे 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 आप सबको प्रयास करना है अपनी जिंदगी को देखने का, ऑब्जर्व करने का, अध्ययन करने का, और आपकी जिंदगी में आपसे क्या ले रही है कुदरत, क्या आपको दे रही है कुदरत, ये सब कुछ आपको सोचते हुए रहना है, चिंतन मनन में लगाना है। तब धीरे 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 हम लोग किसी और बड़े सूत्रों पर जा पाएंगे। तभी हम बॉडी के अंदर जो वैक्यूम जनरेट कर रहे हैं कुंभक के माध्यम से, वो बाहर रिलीज कर जाएगा और बाहर चेंजेस को फटाक से अडॉप्ट कर लेगा और बना देगा। समझ पाए मेरी बातों को? इसलिए केवल क्रिया से काम नहीं बनना है, क्रियाएं होंगी, इन सत्संगों से भी बहुत रास्ता निकलेगा और इन सत्संगों में दिए जाने वाले सूत्रों पर काम करना होगा। तो अभी तक जो चर्चा की, इसमें जो भी बात समझ न आई हो, कोई प्रश्न हो, तो हम लोग बात करते हैं। आपने तुरंत से नेचर को थैंक्स बोलना है, गुरु को थैंक्स बोलना है, ये प्रोसेस आपको बराबर करना है। और एक बड़ी फिक्स दिनचर्या में आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, जिसमें सोने का टाइम, जागने का टाइम आप व्यवस्थित करो कि आप महीने के 30 दिन होते हैं, मोटा मोटी 20 से 25 दिन आप उस दिनचर्या को जरूर सेट करो अपनी लाइफ में। आप अपनी आंख बंद करके बैठने के जो सूत्र आपको मिले हैं, जितने भी अभी तक मिल चुके हैं, उनमें से किसी भी सूत्र पर जरूर बैठो। आप शांभवी में
तीसरे नेत्र पर या दसम द्वार पर या चोटी पर आप आधा एक घंटे का समय निकालकर जरूर बैठो, बैठो ही बैठो। प्रातःकाल हम लोग 11 बजे हम मान के चलते हैं, 11 सवा 11 सो जाते हैं, तो प्रातःकाल हर कीमत पे आप 5:30 5 या 6 बजे तक उठ जाओ, तैयार हो फटाफट। अगर संभव है तो आप नहा लो, नहाने के बाद आप आंखें बंद कर अपनी शांभवी में कहीं खुले स्थान पर कहीं बैठ सकते हैं, जरूर बैठो। सूर्य नारायण का दर्शन करो, सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दो। जो हम लोगों ने एक प्रयोग सीखा था बेसिक त्राटक के अभ्यास के समय कि आपको सूर्य के सम्मुख आंख बंद करके बैठना है, तो वह समय वह क्रिया जरूर संपादित करो ताकि आपके शरीर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। सूर्य नारायण के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं, सिर्फ वही ऐसे देव हैं जो सब कुछ संतुलित कर सकते हैं। फिर उसके बाद गर्मी का समय है, आप थोड़ी देर के लिए जरूर एकांतिक होकर बैठो। जिन लोगों के पास मंत्र है, जो लोग मंत्र साधना करते हैं, वो अपने मंत्र जाप का प्रयोग करें। जिन लोगों के पास अभी मंत्र नहीं है, वह अभी हम लोगों ने जो 1-2 मंत्रों पर बात किया है वो कर लें, या अभी निकट भविष्य में 15-20 दिन में कुछ दूसरे मंत्रों की साधनाएं हम लोग के पास अब आ जाएंगी, उनका प्रयोग करें। जिनको कुछ भी और नहीं मिलता है तो सीताराम का पाठ करें। सीताराम का पाठ बहुत शक्तिशाली है, बहुत अनंत शक्तियों को देने वाला है। राम मंत्र का बहुत तरीके से हम लोग अपनी साधना में प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि यह अग्नि को प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को भी क्रोध संबंधित दिक्कत है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और क्रोध के कारण वो असुविधा को महसूस करते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि सीताराम का पाठ करें मानसिक रूप से, और वह पाठ जो उच्चारित करें वो अंदर की उनकी शक्ति सुन रही है। जो लोग ओम लगा रहे हैं वो ओम हटा लें और नमः शिवाय का केवल पाठ करें। कि आंखें बंद कर लिया, आराम से बैठे हैं, 10 मिनट हम पाठ कर रहे हैं, अंदर अपने उसको गुन रहे हैं और उससे जो ऊर्जा फैल रही है उसको महसूस कर रहे हैं अंदर। तो एक प्रयोग कर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं 5 मिनट के लिए और महसूस करिए। नमः शिवाय सिर्फ बोलेंगे, नमः और फिर एक छोटा सा अंतराल करके शिवाय, नमः शिवाय, और अंदर द्रवित हुई, अंदर उस मंत्र से जो ऊर्जा बन रही है उसको फैलने दीजिए। ना जिह्वा हिलाइए, ना होंठ हिलाइए, मानसिक जो आंतरिक क्षेत्र है मस्तिष्क का, वहां जहां जहां खाली जगह है शरीर में वहां उसको फैलाइए। करिए लिली, पाठ करिए, आंखें बंद करिए। भीतर द्रवित होइए, आनंद से भरिए, कृपा से भरिए, कृपा से भरिए। एक एक अंग को इस मंत्र का स्मरण दीजिए। क्या आपने बोला, उस अंग ने सुना और उस अंग की क्षमता विकसित हुई, वहां पवित्रता हुई। मंत्र सुनते ही अंग विशेष हो गया। जिह्वा और तालू के बीच में जो खाली जगह है वहां पाठ करिए। अब दोनों हथेलियों को रगड़ें, मंत्र के देवता को प्रणाम करें, गुरु को धन्यवाद दें, प्रणाम करें। दोनों हथेलियों को चेहरे पर लगाएं। आंखों को खोलें। तो भाई जिसको जिसको मजा आया हो यस या नो लिखे। सर जो मनीष जी ने कहा था थोड़ी देर हो जाता नींद आ जाती। हाँ तो राइट हैंड में वाइब्रेशन होने लगा था। हाँ एकदम ऐसा लगा पकड़ के हिला दिया हो। हाँ
हाँ, आ सकता है क्योंकि अभी स्पिरिचुअल गॉड के साथ कनेक्शन अभी लगा हुआ है आप लोगों का, इस वजह से। तो ये साथ में जब पाठ करेंगे तो फील अलग होगा, जब अकेले बैठेंगे तो इसके मायने बदलेंगे। तो बहुत सारी विधियां हैं जो भविष्य में हम लोग सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा करिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर आप 5 बजे उठे तो आप ये ना कहें कि भाई हम करेंगे क्या, तो हमने कई सारे काम दे दिए। सवेरे बैठ करके दिन भर का सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ से क्या क्या एक्शन आने वाले हैं, और हमने जो 2 व्यक्ति सेलेक्ट किए हैं जहां पर हमें रिएक्शन देना ही नहीं है उनको वापसी, तो भाई उनको भी जो है, उनको भी आप सवेरे ही चिंतन में ले लीजिए कि आज हमको सावधान रहना है, उन 2 सदस्यों को कहीं पर भी रिएक्शन देना ही नहीं है। और इस पूरे सप्ताह आप इस पर काम करिए। हम लोग अगले संडे फिर बात करेंगे, तो इसको चर्चा में लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? जी गुरु जी, मेरा है गुरु जी। गुरु जी, जब सामूहिक में बैठते हैं और 10वें द्वार पर मतलब ध्यान लगाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर महसूस होता है। ये तो शुरू से हो रहा है जी, ये तो आपको शुरू से हो रहा है और एकदम ठीक है। प्रेशर देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ से अंदर की तरफ भी होगा, अंदर की तरफ, केवल यही नहीं, यहाँ पर होगा, यहाँ पर चोटी पर भी होगा, तीनों जगह पर होगा। कहीं पर भी दबाव लगे, किसी भी प्रकार की संवेदना लगे, एकदम ठीक है। बैठे बैठे अगर आपने अच्छी अवधि ली, कुछ क्रियाएं हो जाएं शरीर पर, सांस की गति धीमी तेज हो जाए, सांस रुक जाए या कुछ, तो वो भी सब इसी का पार्ट है, तो वहां होने देंगे, कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो जिन जिन के पास अपने अपने मंत्र हैं, आप अपने मंत्र पर काम करें, जिनके पास नहीं मंत्र हैं उनको ये 2 मंत्रों का सुझाव आज दिया गया है। आगे आने वाले समयों पर कैसे करना है ये सीखेंगे, क्योंकि ये पूरी अलग विधा होगी और इसका करीबन 10-12 दिन का सेशन रहेगा, जहां पर मंत्र के विषय में और हमारे पास कौन से मंत्र हैं, हमें कहाँ कैसे काम लेना है, इनके योग क्या क्या हैं, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न हो तो बात कर लें, नहीं तो हम लोग आज विराम लेंगे। जी पूछना था कि ये मंत्र कब हमें मतलब जाप करना है, किस टाइम पे और कितने बार? नहीं, बार में नहीं जाएंगे, करते रहो, इसी के साथ डूब जाओ। अभी कुछ जैसी प्रक्रिया की है आप लोगों के ऊपर कि आपको नशा आने लगेगा, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग करें या एक प्रयोग करें, और यदि आपने 9 मिनट पार कर लिया तो नशा चालू हो जाएगा, फिर उस नशे में डूबते रहो तो मंत्र भूल जाएगा, फिर याद आ जाए, फिर सजग हो जाओ तो फिर करने लग जाए, ऐसा। अभी संख्या और उसके ऊपर जब आएंगे तो अभी थोड़ा टाइम है, तब वहां पर एक अलग तरीके का एक प्रोटोकॉल देंगे, थोड़ा मौसम और ठंडा हो जाए, श्रावण मास में हम लोग प्रवेश कर जाएं, तब फिर उसको करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसी स्थिति जहाँ जैसे मतलब अपन झटका आ जाता है ना, ये जैसे वो नींद का एक टप्पा आ जाए कि वो स्थिति आ जाती है, तो वो समझ नहीं आ रही। नींद की स्थिति नहीं होती, वहां पर क्या होता है, जब शरीर के ऊपर हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए एक शक्ति बराबर से सक्रिय रहती है, जो हमारे शरीर के हर अंग को बैलेंस किए रहती है और उसमें बल का प्रसारण करती रहती है। जब आप नींद में जाते हैं तो भी वह शक्ति अपने कंट्रोल को शरीर से छोड़ती है, इसीलिए जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा सर एकदम सीधा रहता है, हमारे कंधे एकदम ठीक रहते हैं, हाथ एकदम व्यवस्थित रहते हैं, ऐसा। और जब ध्यान में जाते हैं तो भी ऐसा ही होता है, वह शक्ति अपना कंट्रोल छोड़ती है, इसीलिए शरीर को बहुत कस के बैठने की जरूरत होती है आसन में। अब आपने टांगे फैला करके ध्यान कर रहे हैं तो गिरा देगी, क्योंकि जैसे वो पकड़ छूटती है तो शरीर दाएं बाएं ऐसे झटके लेके गिर जाता है। तो ये जब गिरेगा तो शुरुआत के तौर पर गिरेगा, फिर जब आप महीनों इस पर लगे रहोगे, महीनों, तो धीरे धीरे उसको सधना आ जाएगा ऑटोमेटिक। जिस दिन वो सधना आएगा, शरीर के अंदर समाधि में जाने की शक्ति प्रकट होगी, तब एक नई शक्ति आपके शरीर के अंदर जागृत हो जाएगी, जो आपके शरीर पर पकड़ ना होने पर भी जो आपको पकड़े रहती है। ये एक बड़ी रहस्यमयी ताकत है जो आपके भीतर आएगी, और जिस दिन वो ताकत आएगी तभी सिद्धियां दिखने लग जाएंगी आपको। मनीष, समझ पा रहे हो मेरी बात को? जी गुरु जी। जिस दिन वह शक्ति प्रकट होगी, सब लोग समझना, वो बहुत गोपनीय चीज है, उस दिन
सिद्धियां दिखने लग जाएंगी आपको, ऐसे नहीं आएंगे। जिस और कहां पर टिकी हुई है वो व्यवस्था, आपके ध्यान में जाने पर भी आप डगमगाए नहीं, अभी डगमगाओगे महीनों सालों। ये ध्यान होता है लेकिन हमारा शरीर झटके लेता है और हमारा बिगड़ता है, और फिर वो जब जाग जाएगी तब फिर खुली आंखों से चलेगा सब तमाशा। तब हमको दूसरा समझाना पड़ेगा, नहीं देखना नहीं। तब यहाँ पे जो फिलॉसफी चलेगी वो दूसरी चलने लगेगी, और आपको चद्दर में ढकना पड़ेगा हमको। एक बहुत जिम्मेदारी का काम आपको बताया गया है, आप इस पर अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद फिर उलझें उसमें, उलझने के बाद आप फेल होंगे कई बार, फिर आपको फिर पास होने के तरीके दिए जाएंगे, ऐसा। और ध्यान के लिए जरूर बैठें, और शरीर का झटका लगना ऐसे दाएं बाएं आगे पीछे तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी झटके से एक नई तरीके की शक्ति का जागरण होगा। जब वह शक्ति जागृत होगी तो अनायास ही आप दूसरे हो जाओगे, और तब तक आपको इस बात के लिए हम तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप एक्शनलेस हो जाओ। यानी आप इस संसार में रहते हुए भी ऐसे हो गए कि जहां से कोई चीज बाहर की ओर प्रकट नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन बाहर नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ा सूत्र है जिस पर आपको आज अभ्यास करने को कहा गया, तो इस पर काम करो, चिंतन। फिर अगले संडे हम लोग बात करते हैं। कल हम लोग अपनी साधना पर रहेंगे। कल जो भी लोग उपस्थित रहेंगे हैं अभी, वो लोग ध्यान रखें, कल से थोड़ा सा आपका रात्रि का जो भोजन है वो हल्का रहे और थोड़ा और जल्दी हो जाए, क्योंकि कल हम लोगों के कल का जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे तक का सत्र होगा, वहां पर कुंभक की अवधियां लंबी होंगी, बड़ी होंगी, और तो ऐसा तो कुछ क्रियाएं गंभीर चलेंगी, तो आप लोग तैयारी रखें। भोजन प्रसाद जो भी है 7 बजे तक आप ले लें, अन्न को बचाएं, और कुछ भी ले सकते हैं, दलिया वगैरह ऐसा मोटा अनाज लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग विराम दें अपनी सभा को। हम लोग फिर मिलते हैं अगले संडे या कल शाम को। तो सभी को प्रणाम, हरिओम।